हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम नैनो साइंस का टॉपिक करेंगे, सिंथेसिस ऑफ मेटल नैनो पार्टिकल्स बाय कोलाइडल रूट। ये हमारा सिंथेसिस ऑफ नैनो मटेरियल्स में जो केमिकल मेथड हम स्टडी कर रहे थे वहाँ पे होता है ये। तो केमिकल मेथड में क्या होता है, केमिकल तो सोल्यूशन से रिलेटेड है ना। तो यहाँ पे जो है सिंथेसिस ऑफ नैनो पार्टिकल्स होती है, ये वेट टाइप की टेक्निक होती है। जैसे हमारा सोल जेल मेथड भी इसी में आता है, सिंथेसिस ऑफ नैनो मटेरियल बाय केमिकल मेथड में। तो इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे सिंथेसिस ऑफ मेटल नैनो पार्टिकल्स विया कोलाइडल रूट। तो नैनो पार्टिकल्स क्या होते हैं आपके पास, ऐसे पार्टिकल्स जो हमारे 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर की रेंज में आए। अब यहाँ पे एक मेटल शब्द जुड़ गया, तो मेटल नैनो पार्टिकल्स क्या हुए, ऐसे मेटल्स जो ऐसे मेटल्स मतलब मेटल होंगे वो हमारे 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर की रेंज में होंगे, ऐसे नैनो पार्टिकल्स हम बनाएंगे। और जो हमारा रूट होगा वो कोलाइडल रूट होगा। कोलॉइड्स क्या होते हैं, जैसे हमारे पास फोग का एग्जांपल ले लो। जैसे मैंने यहाँ पे बताया था, कोलॉइड्स क्या होते हैं, एक टाइप का हेट्रोजेनस मिक्सचर होता है जिसमें डिस्पर्स पार्टिकल जो होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है थ्रू आउट द डिस्पर्जन मीडियम। और जो पार्टिकल साइज होता है वो रेंज करता है 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर की रेंज में। कोलाइड्स के बारे में तो आप बचपन से आपने कोलाइड्स पढ़े होंगे, कोलाइडल सोल्यूशन बनाया होगा केमिस्ट्री में आपने। ये वही कोलाइडल सोल्यूशन है, वही कोलाइड्स की बात कर रहे हैं। मतलब हम जो है कोलाइडल सोल्यूशन जो हम बनाएंगे उससे जो हम सिंथेसिस करेंगे हमारे मेटल नैनो पार्टिकल्स की। इसमें जो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास मेटल सॉल्ट होगा, मेटल सॉल्ट लेंगे, उसको जो है रिड्यूसिंग एजेंट के साथ हम ऐड करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक मेटल एटम की फॉर्मेशन हो जाएगी। क्या किया हमने, मेटल सॉल्ट को रिड्यूसिंग एजेंट के साथ डाला, मेटल एटम की फॉर्मेशन हो जाएगी। सो ये वेरियस स्टेप्स में होती है हमारे पास। हमारे पास स्टेबल नैनो पार्टिकल्स बन जाते हैं। इसमें न्यूक्लिएशन होती है, कंडेंसेशन होती है, सरफेस रिडक्शन होती है और इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टेबलाइजेशन हो जाती है। इट इज़ ए कॉमनली यूज मेथड फॉर सिंथेसाइजिंग मेटल एंड नैनो पार्टिकल्स नैनो मटीरियल्स ड्यू टू सिंप्लिसिटी, लो कॉस्ट और एबिलिटी टू प्रोड्यूस स्टेबल नैनो पार्टिकल्स विद कंट्रोल्ड साइज एंड शेप। इसमें हम जो साइज़ और शेप जो है कंट्रोल कर सकते हैं। और ये जो हमारे पास लो कॉस्ट भी होती है इसकी और सिंपल भी होती है। जैसे हमारे पास फिजिकल मेथड में तो इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायरमेंट लगती है ना, इसमें तो बस ये है कि सोल्यूशन लिया हमने और बना दिया हमने मेटल नैनो पार्टिकल। इसके बाद जो है हम सेमीकंडक्टर भी बनाएंगे, चिंता मत करो, पहले मेटल नैनो पार्टिकल समझ लेते हैं। इसमें क्या होता है, जो मेटल आयंस होते हैं सोल्यूशन में, वो उनको जो है रिड्यूस किया जाता है और मेटल एटम बन जाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बताया था, मेटल सॉल्ट रिड्यूसिंग एजेंट मेटल एटम में बन जाते हैं। और फिर उसके बाद जो है वो जब एक साथ आते हैं तो एक क्लस्टर की फॉर्म में बन जाते हैं। रिएक्शन बाद में बताती हूँ, पहले बेसिक प्रिंसिपल समझ लो। अगर प्रिंसिपल समझ आ गया तो इसी की वर्किंग आपको समझ आ जाएगी, स्टेप्स जो भी हैं। इन कोलाइडल सिंथेसिस मेटल सॉल्ट, जहाँ यहाँ पे मेटल सॉल्ट जो यूज़ हो रहा है वो है क्लोरिक एसिड HAuCl4। और ये जो डिज़ोल्व किया जाएगा पानी में, और रिड्यूसिंग एजेंट इसमें यूज़ किया जाएगा ट्राई सोडियम साइट्रेट Na3। ये देखो, सोडियम से Na3 याद कर लो, ट्राई भी लिखा है तो 3, और साइट्रेट का फॉर्मूला याद कर लो C6H5O7। ये ऐड किया जाएगा और जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो कन्वर्ट कर देगा मेटल आइंस को न्यूट्रल मेटल एटम्स में। जो हमारे पास यहाँ पे मेटल आइंस बनेंगे उनको ये रिड्यूस कर देगा मेटल एटम में। हम जो गोल्ड गए एग्जाम्पल से इस सिंथेसिस को समझेंगे। दीज एटम्स देन अंडरगो न्यूक्लिएशन, वही जो हमने पहले बताया, ग्रोथ स्टेबलाइजेशन प्रोसेसेस टू फॉर्म स्टेबल कोलाइडल सस्पेंशन ऑफ नैनो पार्टिकल्स। मेटल जो हमारे नैनो पार्टिकल्स थे उसकी सिंथेसिस को हम गोल्ड के एग्जाम्पल से समझेंगे। जो हमारा वेल नोन एग्जाम्पल है सिंथेसिस ऑफ गोल्ड नैनो पार्टिकल्स, उसको हम रिड्यूसिंग जो हमारा है एजेंट है क्लोरो
क्लोरिक एसिड जो पीछे बताया था मैंने, HAuCl4, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है रिएक्शन, उसको ट्राई सोडियम साइट्रेट से रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2Au पॉजिटिव नैनो पार्टिकल और 3C6H5O7H3 प्लस 8HCl प्लस 3NaCl। अब जो हम स्टेप्स देखेंगे, तो न्यूक्लिएशन में क्या होता है, सबसे ज़्यादा हमारा जो इनिशियल स्टेप होता है यही होता है। सबसे पहले न्यूक्लिएशन होती है, इसमें क्लस्टर की फॉर्मेशन होती है। हमारे पास जो ये प्रोसेस है, इसमें जो मेटल आयंस बने थे हमारे पास ऊपर वाली रिएक्शन में, जब ये वाला सोल्यूशन बनाया था हमने, तो Au पॉजिटिव के हमारे पास आयंस बने थे। ये जो आयंस होगा, ये हम इनको मेटल आयंस बोल रहे हैं। जैसे यहाँ पे गोल्ड के जो आयंस हैं वो जो है न्यूट्रल एटम में रिडक्शन कर जाएंगे यूजिंग ए रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पे जब हम ट्राई सोडियम साइट्रेट जो हम रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ कर रहे हैं, वो जो है इसको Au जो हमारे पास आयंस है उसको रिड्यूस कर देगा, उसमें से इलेक्ट्रॉन जो है बाहर कर देगा, हमारे पास न्यूट्रल बन जाएगा। ये Au यहाँ पे 0 लगा के रखा है मैंने, न्यूट्रल एटम। ये एटम जो है वो फिर क्लस्टर फॉर्म कर देंगे और इसी को हम बोल रहे हैं स्मॉल न्यूक्लियाई बोल रहे हैं। मतलब ये सीड और कोर का काम कर रहे हैं फ्यूचर नैनो पार्टिकल्स के लिए। मतलब जैसे हम पेड़ के लिए, पेड़ कैसे उगता है, उसको सीड मतलब ज़मीन के अंदर डालते हैं तभी हमारे पास एक पौधा बनता है ना, तो ये जस्ट लाइक वही है कि जो हमारा फ्यूचर नैनो पार्टिकल है उसके लिए बीज का काम कर रहा है ये। इसमें जो सारी प्रोसेसेस में रिडक्शन तो होती रहेगी, ठीक है, सारी प्रोसेस में रिडक्शन तो कॉमन बात ही है। अब जो है, अब हमारे पास क्लस्टर की फॉर्मेशन हो गई, अब कंडेंसेशन, अब ग्रोथ देखेंगे हम पार्टिकल की। जो न्यूक्लिएशन के बाद होगा, जो हमारे पास मेटल आयंस होंगे सोल्यूशन में, वो जो है कंटिन्यू करेंगे रिड्यूस होने में। मतलब रिडक्शन मैंने जैसे बोला था होती ही रहेगी और वो डिपॉजिट हो जाएंगे एग्जिस्टिंग न्यूक्लियाई में। तो हमारे पास फिर से यहाँ पे सेम रिएक्शन कंटिन्यू होगी, Au पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन Au0 न्यूट्रल एटम। फिर इससे क्या होगा कि जो यहाँ पे जो हमारे पास साइज़ होगा, मतलब जो ग्रोथ हो जाएगी नैनो पार्टिकल के साइज़ की, मतलब वो जो क्लस्टर फॉर्म कर रहे थे, 1 मिनट आपको डायग्राम से बता देती हूँ यहाँ पे जो बनाई है मैंने। जैसे यहाँ पे मैंने बताया था रिडक्शन हो रही है Au पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद न्यूक्लिएशन हो रही है, वो क्या कहते हैं क्लस्टर फॉर्म कर रही है। मैंने क्लस्टर बनाया हुआ है, इनका साइज़ देखो छोटा छोटा बनाया है। फिर जब उनकी ग्रोथ हो रही है, ये क्लस्टर आपस में मिलकर जो एक बड़ा जो है एटम बना दे रहे हैं यहाँ पे, तभी इनका साइज़ थोड़ा बड़ा बड़ा बना के रखा है। तो सबसे पहले क्या था हमारे पास न्यूक्लिएशन। न्यूक्लिएशन में क्या हुआ, हमारे पास जो मेटल आयंस थे वो रिड्यूस हो गए हमारे पास मेटल एटम्स में। फिर ये मेटल एटम्स क्या करेंगे, उनकी ग्रोथ होगी। ग्रोथ से समझना मतलब कि जब वो सोल्यूशन में घूमते रहेंगे ना मेटल एटम्स, ठीक है, तो वो आपस में टकरा जाएंगे। तो आपस में टकराने से जो है वो छोटे छोटे क्लस्टर बना लेते हैं, जिनको हम न्यूक्लियाई बोल रहे हैं यहाँ पे। इसी स्टेज में जो हमें साइज और शेप जो पार्टिकल की होती है वो डिटरमाइन कर लेते हैं। फिर हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है सरफेस रिडक्शन। इसमें जो है पार्टिकल का स्ट्रक्चर जो है कंप्लीट हो जाता है। जब हमारी नैनो पार्टिकल की ग्रोथ चल रही होती है तो कुछ जो हमारे मेटल आयंस होते हैं वो सोल्यूशन में बचे रहते हैं। तो नैनो पार्टिकल्स की जो सतह पर या फिर कह सकते हैं सरफेस पे जाकर जो है वो रिडक्शन करते हैं, मतलब चिपक जाते हैं। तो इसको रोकने के लिए जो हमारा स्टेबलाइजिंग एजेंट है ट्राइसोडियम साइट्रेट तब ऐड करते हैं। मतलब यहाँ पे वो रिड्यूसिंग एजेंट भी यूज़ हो रहा है और स्टेबलाइजिंग एजेंट भी यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पे ये लिखा है कि जब हमारी मेन ग्रोथ के बाद जो है हमारे जो कुछ मेटल आयंस थे वो अनरिएक्टेड रह गए और जो बाकी थे वो अटैच हो जाएंगे सरफेस के साथ, मतलब सरफेस ऑफ नैनो पार्टिकल के साथ। फिर उसके बाद ये सरफेस क्या हो जाएंगे, बाउंड आयंस वो फर्दर रिड्यूस कर जाएंगे न्यूट्रल मेटल एटम में और इससे जो हमारा सरफेस जो है प्योर और स्टेबल हो जाएगा। फिर यहाँ पे भी जो सरफेस पे रिएक्शन हो रही है वो ये है। इससे जो है हमारा नैनो पार्टिकल का सरफेस जो स्मूथ हो जाएगा और केमिकली कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा स्टेप आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टेबलाइजेशन। ये हमारा एग्रीगेशन से बचाता है, मतलब चिपकने से बचाता है। अब जो हमारे नैनो पार्टिकल्स होंगे उनकी टेंडेंसी होती है कि वो जो है वंडरवॉल फोर्सेस की वजह से जो है आपस में चिपकने लग जाते हैं। तो इसी से प्रिवेंट करने के लिए हम स्टेबलाइजिंग एजेंट यूज़ करते हैं ट्राइसोडियम साइट्रेट। वो जो है एड्जॉर्ब हो जाता है सरफेस पे, उनके सरफेस पे जाके।
जैसे यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, ठीक है। These agents create electrostatic repulsion between particles, keeping them separated and stable in the colloidal solution. तो ये डायग्राम बनाया हुआ है, जो स्टेप्स थे लिखे हुए हमने कि पहले यहाँ पे रिडक्शन हुई, फिर न्यूक्लिएशन हुई, देन हमारे पास ग्रोथ हुई। तो जो हमारे क्लस्टर थे AU, जो हमारे न्यूट्रल एटम के, वो हमारे पास यहाँ पे आपस में टकरा के बड़े 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 बन गए, मतलब यहाँ पे साइज़ उनका बढ़ गया। फिर कंडेंसेशन और सरफेस रिडक्शन के बाद हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टेबलाइजेशन में ये हमारा नैनो पार्टिकल बन जाता है। और इसके जो यहाँ पे सरफेस पे है हमारा सोडियम ट्राइसोडियम साइट्रेट जो है एब्जॉर्ब हो जाता है, कि वो मतलब आपस में चिपके ना। मतलब यहाँ पे तो बहुत सारे, यहाँ पे एक ही बनाए हैं, बहुत सारे होते हैं, और उनको आपस में चिपकने से बचाता है। और उनके बीच में जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन होता है, तभी वो नैनो पार्टिकल जो हमारा बनता है उनको जो है बचा लेता है। अब जो यहाँ पे ट्राइसोडियम साइट्रेट का रोल है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो एज ए रिड्यूसिंग एजेंट भी यूज़ होता है। वो कन्वर्ट करता है AU पॉजिटिव को, यहाँ पे AU पॉजिटिव को AU न्यूट्रल एटम में। और जो ये हमारा स्टेबलाइजिंग एजेंट है ये उसका भी काम करता है, ये एग्रीगेशन से बचाता है और हमारी एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है नैनो पार्टिकल के अराउंड। और इससे जो हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल डबल लेयर स्टेबलाइजेशन बोल सकते हैं हम इसको। गोल्ड के हमारे पास अदर मेटल्स भी होती हैं गोल्ड की जैसे, जिससे इसकी हम सिंथेसिस कर सकते हैं, जैसे कि सिल्वर, पैलेडियम, कॉपर, प्लेटिनियम। और इससे जो हमारे सिमिलर मेथड ही होते हैं, इससे हम सिंथेसाइज कर सकते हैं। इसकी एप्लीकेशंस भी आप देख सकते हैं, कैटालिसिस, सेंसिंग, मेडिकल एप्लीकेशन, ऑप्टोइलेक्ट्रॉनिक्स। अब अगर आपको ये क्वेश्चन बड़े मार्क्स में पूछ लिया जाता है तो आप इसका प्रोसीजर भी लिख सकते हो कि ये परफॉर्म कैसे होती है हमारे पास सिंथेसिस। तो सबसे पहले क्या करना है, प्रिपरेशन करना है हमने गोल्ड सॉल्ट सोल्यूशन का। उसमें हम क्या करेंगे, एक 100 ml डिस्टिल्ड वाटर लेंगे बीकर में, ठीक है। फिर हम ऐड करेंगे 1 ml या 1 mm कह सकते हो, हमारा जो HAUCl4 था क्लोरिक एसिड, उसको हम ऐड करेंगे किसमें, डिस्टिल्ड वाटर में। ये हमारा सोल्यूशन बन गया। अब क्या करेंगे हम, ये जो सोल्यूशन हमारा बनेगा वो येलो कलर का बनेगा, लाइट येलो सोल्यूशन। अब उसके बाद हम हीटिंग करेंगे। ये जो हमारे पास यहाँ पे बीकर था उसको हॉट प्लेट पे रखेंगे और हीटिंग स्टार्ट कर देंगे और सोल्यूशन को स्टरिंग भी करेंगे। फिर हम ऐड करेंगे रिड्यूसिंग एजेंट जब ऐड करेंगे हम, तो जो सोल्यूशन होगा जब वो उसका बॉइलिंग पॉइंट जो रीच कर जाएगा 90 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस तक उसका टेम्परेचर पहुंच जाएगा, तो हम 2 से 3 ml जो है ऑफ 1% ऑफ जो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है ट्राइसोडियम साइट्रेट, जो सोल्यूशन होगा उसका वो ड्रॉप वाइज डालेंगे। कितना, 2-3 ml 1% ऑफ ट्राइसोडियम साइट्रेट सोल्यूशन। फिर हम जो है ऑब्जर्व करेंगे कि क्या हो रहा है सोल्यूशन डालने के बाद। जब हमने ऑब्जर्व किया तो हमारा कलर चेंज हो रहा है, कुछ सेकंड्स या मिनट के बाद हमारा सोल्यूशन का कलर चेंज करेगा, येलो से हमारा कलरलेस हो जाएगा, फिर उसके बाद पेल पिंक हो जाएगा, देन हमारे पास डीप रेड या पर्पल। अगर ये लास्ट के दो जो कलर्स बताए मैंने, ये अगर हमारे पास आ जाते हैं तो हमारा जो मतलब इससे हम समझ जाते हैं कि वो स्टेबल हो चुका है। तो हम जब उसको, अगला स्टेप होगा कूलिंग का होगा। जब हमारा ये स्टेबल वाली फॉर्म में आ जाएगा कलर, तो हम जो है, जो हमने हॉट प्लेट में बर्नर के ऊपर रखा हुआ है बीकर को, उसको हम ऑफ कर देंगे और कूल कर लेंगे रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। कूल कर लिया। अब जो है हम उसको स्टोर कर लेंगे किसी क्लीन से ग्लास में कंटेनर में स्टोर कर लेंगे। और यहाँ पे हमारे पास जो है क्या रिजल्ट फॉर्मेशन हुई, कोलॉइडल गोल्ड नैनो पार्टिकल सोल्यूशन जो हमारे पास बन जाएगा, ठीक है। इसकी प्रिकॉशंस क्या होते हैं कि इसमें जो हम इसको जो ओवरहीट नहीं करते हैं और साइट्रेट सोल्यूशन को हम स्लोली डालते हैं, और जो हमारा ग्लास यूज़ कर रहे हैं हम वो क्लीन होना चाहिए टू अवॉइड कंटेमिनेशन। सो आपको इतनी थ्योरी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस रिएक्शन याद होनी चाहिए और डायग्राम याद होने चाहिए, आप खुद बना लोगे थ्योरी। तो सबसे पहले ये याद रखना है हमारे पास 2HAUCl4 जो हमारा क्लोरिक एसिड है, ठीक है। उसको हम ऐड करेंगे हमारा सोडियम ट्राइसोडियम साइट्रेट C6H5
O7 से फिर हमारे पास जो है 2Au पॉजिटिव का यही नैनो पार्टिकल है हमारे पास, और 3C6H5 O7H3 प्लस 8HCl प्लस 3NaCl। यहाँ पे देखो ये टू AU पॉजिटिव आ गया, और ये देखो C6H5O7 और H3 पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे देखो 2H था, तो 8HCl आ गया और 3NaCl आ गया। अब देखो यहाँ पे H कितने थे, 2 ये 5 ये, ठीक है। रिएक्शन बैलेंस आउट तो आप खुद देख लेना। तो हमारे पास स्टेप्स क्या थे, पहला स्टेप था हमारे पास न्यूक्लिएशन। न्यूक्लिएशन में क्या होगा, हमारा इनिशियल स्टेप होगा, क्लस्टर की फॉर्मेशन होगी, ठीक है, और रिडक्शन भी होगा। हमारा जो AU पॉजिटिव था उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा और हमारा न्यूट्रल हमारा मेटल एटम बन जाएगा। यहाँ पे क्लस्टर की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। फिर क्लस्टर की फॉर्मेशन के बाद हमारी उसकी ग्रोथ हो जाएगी, मतलब ये आपस में टकरा के बड़ा सा एटम बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आफ्टर न्यूक्लिएशन मोर मेटल आयंस इन द सोल्यूशन कंटिन्यू टू बी रिड्यूस्ड एंड डिपॉजिट ऑन द एग्जिस्टिंग न्यूक्लियाई। इससे जो हमारी ग्रोथ हो जाएगी, उसकी ग्रोथ की वजह से जो हमारा नैनो पार्टिकल का साइज़ जो है इंक्रीज़ कर जाएगा। इसमें जो है साइज़ और शेप पार्टिकल की डिटरमाइन हो जाती है। और 3 क्या है हमारे पास, सरफेस रिडक्शन। इसमें जो है पार्टिकल का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा। इसमें जो अनरिएक्टेड मेटल आयंस थे वो जो है रिमेन रह जाएंगे अटैच डी टू दी सरफेस ऑफ द नैनो पार्टिकल, और ये जो सरफेस था वो बाउंड कर जाएंगे आयंस के साथ फर्दर रिड्यूस्ड इनटू न्यूट्रल मेटल एटम्स, ensuring the surface is pure and stable। यहाँ पे बेसिकली हमारे पास जो सरफेस होगा हमारा वो स्मूथ कोटिंग बन जाती है। यहाँ पे सरफेस पे हमारे स्मूथ कोटिंग सरफेस पे। देन हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टेबलाइजेशन में क्या हो जाएगा, जो हमारा ट्राइसोडियम साइट्रेट था वो इसकी यहाँ पे नैनो पार्टिकल में ऊपर ऊपर लग जाएगा, जिससे हमारा एग्रीगेशन मतलब वो चिपकने से मतलब जो नैनो पार्टिकल आपस में चिपक रहे थे उससे जो हमारा प्रिवेंशन हो जाएगा। तो यही था हमारे पास सिंथेसिस ऑफ मेटल नैनो पार्टिकल बाय कोलाइडल रूट। थैंक यू।